हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इस चैप्टर की काफ़ी सारी वीडियो बन चुकी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। इसकी स्टार्टिंग की जो 2 वीडियो है वो पूरी की पूरी थ्योरी पे बेस्ड है और उसके कुछ रूल्स हैं, वो पूरा देख लेना स्टार्टिंग की 2 वीडियो। फिर उसके बाद जो 3rd वीडियो है उसमें बेसिक टॉपिक कवर किया गया है। और आज जो हम पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, बिल रिसीवेबल होता है हमारे पास, उसको डिस्काउंट की एंट्री उसकी कैसे करते हैं। और शायद एक टॉपिक और करवा दूँ आज, वो होगा बिल को इंडोर्स करने का। ठीक है बच्चों, तो आज हम 2 केस पढ़ेंगे। एक तो बिल को डिस्काउंट का, यानी कि जब हम बिल को डिस्काउंट करवाते हैं, और दूसरा जब हम बिल किसी को इंडोर्स करते हैं, किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन को करते करते ही साथ साथ में आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि डिस्काउंट के केस में क्या करना है, और डिस्काउंट का टॉपिक साथ ही साथ कवर हो जाएगा, और इंडोर्स का केस भी साथ ही साथ कवर हो जाएगा। तो बच्चों पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखो। क्वेश्चन है, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई। एक्स ने वाई को गुड्स बेचा फॉर रुपीज़ 10,000, 10,000 रुपये का, ऑन 15 मार्च 2012, 15 मार्च 2012 को। ऑन द सेम डे वाई एक्सेप्टेड ए बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाई एक्स एट 4 month फॉर 10,000। और जिस दिन गुड्स एक्स ने वाई को बेचा, उसी दिन वाई ने एक बिल एक्सेप्ट किया, और ये बिल 4 month का था और 10,000 का था। आगे लिखा है, एक्स डिस्काउंटेड द बिल ऑन 15 अप्रैल 2012। एक्स ने उस बिल को 15 अप्रैल 2012 को डिस्काउंट करवा लिया बैंक से एट 18% पर एनम एट हिज बैंक। अपने बैंक से जाके डिस्काउंट करवाया उसने, और जब उसने बैंक से डिस्काउंट करवाया तो डिस्काउंट का रेट जो था वो 18% पर एनम था। आगे लिखा है, एंड वाई मेट द बिल ऑन मेच्योरिटी। वाई ने बिल को मेट मतलब पेमेंट कर दी मेच्योरिटी पर। मेक जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। अब आगे लिखा है कि दोनों पार्टी की बुक्स में जर्नल एंट्री करो। अच्छा बच्चों, मैंने यहाँ पे कोई जर्नल नहीं बनाया क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम होती है। आपको पेपर में इस टॉपिक को जर्नल बना के करना है, पहला। दूसरा, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूँगा, आप लोगों को एग्जाम में कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना, ठीक है। तो बाकी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो बच्चों, सबसे पहले एक्स ने वाई को गुड्स बेचा 10,000 रुपये का। तो एक्स की बुक में जो पहली एंट्री होगी वो कब होगी, डेट देख लो, 15 मार्च 2012 को। तो मैं लिख रहा हूँ 15 मार्च 2012 को। एंट्री होगी वाई टू सेल अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए की सेल हुई है बच्चों? 10,000 रुपये की सेल हुई है। तो वाई को किया जाएगा डेबिट 10,000 रुपये से, और सेल को किया जाएगा क्रेडिट 10,000 रुपये से। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको पता ही होगा। वाई को डेबिट इसलिए करेंगे, वाई बनेगा डेटर। डेटर एक एसेट्स है, एसेट्स जब भी बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। तो इस केस में वाई को सेल किया गया है, और वाई को सेल करते ही वाई डेटर बन गया, इसलिए वाई को डेबिट कर देंगे। सेल एक रिवेन्यू होता है, और रिवेन्यू को हम अपनी बुक्स में समझने के लिए इनकम मान लेते हैं, और जितनी भी इनकम होती है वो हमारी क्रेडिट साइड से बढ़ती है, इसलिए हम क्या करेंगे, सेल को क्रेडिट करते हैं। सेल एक रिवेन्यू है, सारी रिवेन्यू कहाँ से बढ़ती है, क्रेडिट से। और मैंने क्या किया, रिवेन्यू को मैं हमेशा आई मान के चलता हूँ, ठीक है। तो इसलिए इसको आई मान लो, एक इनकम की तरह ट्रीट करो इसको। सेल एक इनकम है, इनकम क्रेडिट से बढ़ती है। तो बच्चों एक्स की बुक में पहली एंट्री ये होगी, ठीक है। और वाई की बुक में अगर हम बात करें तो वाई की बुक में क्या एंट्री होगी, सेम डेट को 15 मार्च 2012 को वाई एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। ठीक है बच्चों, तो वाई की एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, ठीक है। तो परचेज इसके लिए एक एसेट्स है, एसेट्स हमेशा डेबिट होता है जब भी बढ़ता है,
और एक्स एक क्रेडिटर है इसके लिए, क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगा क्रेडिट होगा। तो बच्चों एक बात ध्यान से समझना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो हमेशा ध्यान रखना आपस में इन दोनों के बीच में डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन होगा, तभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखे जाते हैं जब आपस में डेटर या क्रेडिटर का रिलेशन हो। तो इन दोनों के बीच में आपस में डेटर क्रेडिटर का रिलेशन है। वाई इसका डेटर है इसलिए डेबिट किया जाएगा एक्स की बुक्स में, और एक्स जो है वो वाई का क्रेडिटर है इसलिए वाई एक्स को क्रेडिट करेगा। ठीक है, क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी क्रेडिट से बढ़ता है। ठीक है बच्चों, तो बात समझ में आ गई। तो परचेज इसके लिए एक एसेट से इसलिए डेबिट किया जाएगा, एक्स इसके लिए क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी इसलिए लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री में यही होनी है। उसके बाद बच्चों सेकंड नंबर पे क्या होगा कि अब जैसे एक्स ने, नॉर्मल सी बात है कि अगर एक्स ने वाई को कोई सामान बेचा और एक्स को वाई पे भरोसा नहीं है, या ऐसा हो सकता है कि वाई फ्यूचर में अपनी बात से पलट भी सकता है, तो आज के टाइम पे भरोसा भी नहीं कर सकते, तो इस वजह से एक्स एक डॉक्यूमेंट लिखेगा और वो डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी जब तक वाई उसको एक्सेप्ट ना करे। वो एक्स डॉक्यूमेंट लिखेगा और उसको वाई को देगा, वाई उसको एक्सेप्ट करेगा और साइन करेगा। साइन करने के बाद वो वापस रिटर्न कर देगा एक्स को और एक्स उसको अपने पास रखेगा, और ठीक है ड्यू डेट तक, और ड्यू डेट को एक्स वाई को दिखा के पैसे ले लेगा। बात यही आती है कि साइन करवा के वापस क्यों लेगा। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, अगर एक्स ने वाई को कोई गुड्स बेचा, किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करवाए और वो डॉक्यूमेंट अगर वाई के पास ही रह जाएगा तो एक्स के पास तो कोई प्रूफ ही नहीं बचेगा। फिर ड्यू डेट पे जब एक्स उससे पैसे लेने जाएगा तो क्या दिखा के लेगा, एक्स के पास तो कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए एक्स उस डॉक्यूमेंट को खुद ले लेता है। तो बच्चों अब एक्स डॉक्यूमेंट लिखेगा, बिल लिखेगा, वाई उसको एक्सेप्ट करेगा, वापस रिटर्न करेगा एक्स को, तो एक्स के पास बिल आएगा सेम डेट को, तो एंट्री बी आर बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, वाई से रिसीव होगा 10,000 रुपए का। ठीक है बच्चों, अब इसको बिल रिसीव होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बच्चों बिल रिसीवेबल एक एसेट्स होती है, जिसको पैसा रिसीव होता है उसके लिए एसेट्स होती है, और जिसको पैसा पे करना होता है बिल का उसके लिए लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पे इसके लिए बिल्स रिसीवेबल है, इसके लिए बिल्स पेबल है, इसके लिए एसेट्स है, इसके लिए लायबिलिटी है। अब क्या है, यहाँ पर लिखेंगे जैसे बिल एक एसेट्स है, तो जब एक्स को बिल मिलेगा तो एक्स के पास एक एसेट्स बढ़ेगी, लेकिन एक एसेट्स घटेगी भी। अब वाई उसका डेटर नहीं है, ठीक है, तो बिल रिसीव होगा बी आर अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, एक एसेट्स बढ़ गई, और वाई को करेंगे क्रेडिट। क्यों करेंगे वाई को क्रेडिट, क्योंकि बच्चों वाई डेटर नहीं है। वाई डेटर तब तक था जब तक वाई ने पेमेंट नहीं की थी, वाई ने बिल एक्सेप्ट किया, और जैसे ही वाई ने बिल एक्सेप्ट किया अब वाई डेटर नहीं है। ठीक है, बात समझ आई, क्योंकि अब यहाँ पे वाई कोई डेटर नहीं है, अब क्या है हमारी नई एक एसेट्स क्रिएट हुई है बिल रिसीवर में। ठीक है, वाई कन्वर्ट हो गया बिल में, तो हमारा डेटर कन्वर्ट हो गया बिल रिसीवर में। अब हमें क्या करना है, हम एक बिल को एक एसेट्स मानेंगे और इस बिल को दिखाएंगे और बिल को दिखा के पैसे ले लेंगे। ठीक है, अब वाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो भी एसेट्स हमारी वो बिल है। अब इसकी बुक में क्या एंट्री होगी बच्चों, सेम डेट को एंट्री होगी 15 मार्च 12 को ही एंट्री होगी इसकी एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। एक्स को किया जाएगा डेबिट 10,000 रुपये से, और बिल्स पेबल को किया जाएगा क्रेडिट 10,000 रुपये से। एक्स को डेबिट क्यों किया जाएगा बच्चों, जब एक्स से परचेज किया था वाई ने, तो वाई ने जब एक्स से परचेज किया था तो एक्स एक लायबिलिटी थी, लायबिलिटी बढ़ गई थी, लेकिन लायबिलिटी बढ़ गई थी। अब ये क्या करें, बिल एक्सेप्ट कर रहा है तो अब लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक तरह से पेमेंट का वादा हुआ है, या समझ लो पेमेंट ही समझ लो, उसको पेमेंट हुई है। जैसे पेमेंट कैश में होता है, पेमेंट चेक से होता है, या फिर पेमेंट बिल के द्वारा होता है, बिल एक्सेप्ट करके द्वारा भी पेमेंट ही समझो, उसको पेमेंट ही हो रही है। तो जब पेमेंट होगी तो लायबिलिटी अब कम हो जाएगी, लेकिन साथ में एक नई लायबिलिटी का क्रिएशन होगा, एक नई लायबिलिटी क्रिएट होगी बिल्स पेबल नाम से। ठीक है, अब क्या है, वाई अब एक्स को पेमेंट नहीं करेगा, वाई क्या करेगा, इस बिल की पेमेंट करेगा। वाई बोलेगा कि ये बिल जो भी मेरे सामने लेके आएगा
मैं उसे पेमेंट करूँगा। अब मैं एक्स को नहीं जानता, अब मैं बिल को जानता हूँ, बिल्स पेबल को जानता हूँ। जो भी मेरे पास ये डॉक्यूमेंट ला के दिखाएगा मैं उसको पैसे दे दूंगा, ठीक है। इस वजह से अब जो वाई का क्रेडिटर एक्स नहीं रहा, इसलिए क्या करेंगे, लायबिलिटी कम होगी, लायबिलिटी डेबिट से कम होती है। और बिल्स पेबल एक नई लायबिलिटी उसके सामने क्रिएट हो गई है। अब वो क्या करेगा, 4 महीने बाद बिल्स पेबल की पेमेंट करेगा। और किसको करेगा, जो उसको बिल ला के दिखाएगा पेमेंट उसको की जाएगी। अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक्स को ही पेमेंट करे, एक्स बिल दिखाएगा तो एक्स को पेमेंट मिल जाएगी, बैंक बिल दिखाएगा तो बैंक को पेमेंट मिल जाएगी, या कोई और पर्सन होगा वो बिल दिखाएगा तो उसको पेमेंट मिल जाएगी, जो बिल दिखाएगा पेमेंट उसको मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो ये 2 एंट्री तो हो गई। मैं लाइन खींच देता हूँ ताकि थोड़ा सेपरेट लगे। अब उसके बाद बच्चों, अब जैसे यहाँ पे एक्स को बिल मिला, तो जरूरी नहीं कि जिस दिन एक्स को बिल मिला एक्स उसी दिन बैंक से डिस्काउंट करवा ले। एक्स थोड़ा वेट भी कर सकता है, कुछ दिन बाद भी डिस्काउंट करवा सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही हुआ है। चलो मैं कुछ बातें और बताता हूँ। देखो, अगर एक्स के पास बिल है तो एक्स उस बिल का 4 तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। पहला ये है कि एक्स बिल को अपने पास रखे, उसका बोलते हैं रिटेन टिल ड्यू डेट। या ऐसा हो सकता है कि अगर एक्स को पैसों की बहुत इमरजेंसी है, एक्स को पैसा अभी के अभी चाहिए, तो एक्स उस बिल को बैंक को देके डिस्काउंट करवा सकता है। जैसे इसमें क्या होता है डिस्काउंट वाले केस में, अब जैसे 15 मार्च को एक्स को एक बिल मिला, अब एक्स को उस पैसे के लिए 4 महीने वेट करने पड़ेंगे, और एक्स अब 4 महीने वेट नहीं कर सकता, और एक्स नहीं चाहता कि 4 महीने वो वेट करे, और एक्स को तुरंत पैसे चाहिए। तो एक्स के पास एक ऑप्शन होता है कि एक्स जाए बैंक के पास और बैंक से बोले कि इस बिल को डिस्काउंट कर दो और मुझे पैसे दे दो, और ये बिल बैंक को दे दिया जाएगा। तो ये भी बनता है एक केस। और एक केस होता है कि एक्स किसी अपने क्रेडिटर को बिल इंडोर्स कर दे, या किसी को, जैसे कि एक्स को किसी को पेमेंट करनी है, तो एक्स क्या करेगा, इस पेमेंट के बदले में इस बिल को दे सकता है। जैसे एक्स ने जेड से कोई सामान खरीदा, तो एक्स ये बिल जेड को दे सकता है पैसे के बदले में। और ऐसा भी हो सकता है कि एक्स इस बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दे। मैं भी सारे केस करवाऊंगा। तो पहला केस तो मैंने करवा दिया है कि अगर बिल को अपने पास रखेंगे तो उस बिल में एंट्री क्या पास होती है, ये पहले वाली वीडियो पार्ट 3 जाके देख लेना, ठीक है। ये देखते हैं आज इसके अंदर क्या इसने डिस्काउंट करवाया बिल को। क्वेश्चन को देखो बच्चों, तो बिल को डिस्काउंट जो करवाया उसने 15 अप्रैल को करवाया। तो बच्चों, अगर उसने बिल को बैंक से 15 अप्रैल को डिस्काउंट करवाया है, इसका मतलब कि 1 महीने बीत गए। 15 मार्च को बिल लिखा गया और 15 अप्रैल को बिल का डिस्काउंट करवाया गया, 1 महीना बीत गया है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे 1 मंथ बीत गया पूरा का पूरा, तो होगा क्या, इस बात को थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि 1 मंथ बीत चुके हैं। तो बच्चों एक बात और समझो, बैंक वाले 18% का चार्ज काटेंगे, और ये पर एनम है। बैंक वाले बोलते हैं कि अगर हम किसी बिल को डिस्काउंट करेंगे तो हम 1 साल का चार्ज लेंगे 18%। अब मुझे बताओ, क्या इस बिल के 18 महीने पूरे 12 महीने बचे हैं क्या? नहीं। इस बिल के सिर्फ ये बिल लिखा गया था 15 मार्च को, 4 महीने की डेट थी, 1 महीना एक्स ने अपने पास ही रख लिया। इस बिल की पेमेंट 3 महीने बाद होगी। अब 3 महीने बचे हैं। तो बच्चों सिर्फ 3 महीने बचे, सिर्फ 3 महीने। तो इसका मतलब क्या बैंक को पूरे साल भर का चार्ज काटना चाहिए या सिर्फ 3 महीने का चार्ज काटना चाहिए? 3 महीने का काटना चाहिए। बैंक को जितने टाइम वेट करना होता है, बैंक उतने महीने का ही चार्ज काटता है। अगर इस बिल को डिस्काउंट 15 मार्च को ही करवा लिया जाता तो बैंक 4 महीने का चार्ज काटता, लेकिन इस बिल को का डिस्काउंट 15 अप्रैल को करवाया जा रहा है, तो बैंक अब 3 महीने का चार्ज काटेगा, क्योंकि बैंक को अब सिर्फ 3 महीने वेट करना है। बैंक को जितने महीने वेट करना होता है, बैंक उतने महीने का चार्ज काटता है। अगर 15 मार्च को डिस्काउंट करवाते तो बैंक को 4 महीने का डिस्काउंट काटता, क्योंकि बैंक को 4 महीने वेट करना था। और अगर 15 अप्रैल को डिस्काउंट करवाया जा रहा है तो 3 महीने बचे हैं, तो बैंक 3 महीने का चार्ज काटेगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, बिल 10,000 रुपये का है, 18% बैंक चार्ज काटेगा, और ये चार्ज बैंक 3 महीने का काटेगा, क्योंकि 4 महीने का बिल था, 1 महीने बीत गए 15 अप्रैल तक, अब 3 महीने बचे, तो बैंक को सिर्फ 3 महीने वेट करना, तो बैंक 3 महीने का चार्ज काटेगा। तो इसको हम काट लेते हैं। तो ये बच्चों डिस्काउंट आ रहा है 450 रुपये, ठीक है। इसको काट लेना, 6 से काट लेना, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया,
इसको काटें तो ये 50 बार में कटेगा, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 450। तो इसका मतलब बैंक हमें पूरे पैसे नहीं देगा। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट, ये भी डेबिट, टू बी आर अकाउंट। ठीक है बच्चों, समझते इस एंट्री को। हमारे पास एक 10,000 का बिल था जो हमारे पास से चला गया, हमारे पास से चला गया। कहाँ गया? अब ये बैंक के पास चला गया, बैंक ने ले लिया, तो हमारी एक एसेट्स कम हो गई। ये बिल हमारे पास से चला गया बैंक के पास, हमने क्या किया? बिल बैंक को दे दिया और बैंक से पैसे ले लिए, तो बिल हमारे पास से चला गया, तो हमारी एक एसेट्स कम हो गई। और बैंक ने हमें 10,000 में से 450 का डिस्काउंट काट के 9,550 रुपये दे दिया, तो हमारे अकाउंट में 9,550 रुपये आ गए, तो एसेट्स बढ़ गई। और डिस्काउंटिंग चार्ज बच्चों एक एक्सपेंस है, हमारे लिए खर्चा हुआ 450 रुपये का एक्सपेंस, डेबिट से बढ़ता है इसलिए इसको डेबिट कर दिया। तो जब भी बिल को डिस्काउंट करवाएंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बैंक को डेबिट इसलिए करेंगे, बैंक में पैसा आएगा, डिस्काउंट को इसलिए डेबिट करेंगे क्योंकि हमारा एक एक्सपेंस है, और बिल को इसलिए क्रेडिट करेंगे क्योंकि बिल अब हमारे पास से जा चुका है बैंक के पास। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि इसने बिल को डिस्काउंट करवाया तो वाई क्या एंट्री करेगा। तो बच्चों वाई कोई भी एंट्री नहीं करेगा। कारण क्या है, क्यों नहीं करेगा? अब एक्स के पास बिल है, एक्स का बिल है, एक्स उसका कुछ भी करे, एक्स उसको अपने पास रखे, डिस्काउंट करवाए, किसी को इंडोर्स करे, बैंक में जमा करवा दे या फाड़ के फेंक दे। ठीक है, वाई को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी एक्स के पास बिल पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर एक्स ने बिल को डिस्काउंट करवाया तो वाई को कोई मतलब नहीं इस बात से। जैसे ही बिल की ड्यू डेट आएगी वैसे ही वाई बिल दिखाएगा एक्स को और एक्स उसकी पेमेंट कर देगा। ठीक है, अब बच्चों बात यहां ये आती है कि क्या अब बिल का पैसा एक्स को मिलेगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। ठीक है बच्चों, कॉमन सेंस लगाओ बच्चों, थोड़ा सोच के देखो कि क्या एक्स के पास बिल है अभी? तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं। जो बिल एक्स के पास था, एक्स ने वो तो बिल बैंक को जाके दे दिया। ठीक है, अब बिल किसके पास जा चुका है? बैंक के पास जा चुका है। अब ये बिल बैंक के पास पहुंच गया है, इसका मतलब कि अब एक्स को बिल का पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि एक्स ने बैंक से डिस्काउंट करवा के पैसे ले चुका है। अब एक्स को बिल का पैसा नहीं मिलेगा और एक्स के पास बिल है भी नहीं। अगर एक्स पहुंच भी गया गलती से वाई के पास तो वाई इसको मार के भगा देगा। वाई साफ बोलेगा भाई बिल दिखाओ तब पैसे दूंगा, और एक्स के पास बिल है ही नहीं। बिल किसके पास है? बैंक के पास। बैंक उस बिल के लिए 3 महीने वेट करेगा और 3 महीने वेट करने के बाद बैंक अपने किसी एजेंट को भेजेगा। किसके पास भेजेगा? वाई के पास भेजेगा, और वो एजेंट क्या करेगा? वाई को बिल दिखाएगा और वाई से पैसे मांग लेगा। तो ड्यू डेट पर, ड्यू डेट कब बनेगी इसकी? जोड़ दो इसमें टाइम, इसमें टाइम जोड़ देते हैं 4 महीने। 15 मार्च का बिल था तो 15 मार्च में 4 महीने जोड़ोगे, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई। तो ड्यू डेट बनेगी 15 जुलाई, और फिर 3 दिन और एक्स्ट्रा ग्रेस डे जुड़ेंगे। ग्रेस के 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, तो 15 में 3 और जोड़ दोगे तो 18 जुलाई हो जाएगी। तो डेट ऑफ मेच्योरिटी 18 जुलाई होगी। ठीक है बच्चों, तो 18 जुलाई 12 को बैंक जाएगा वाई के पास, क्योंकि बिल बैंक के पास है। बैंक वाई के पास जाएगा, बैंक बिल वाई को दिखाएगा और वाई से पैसे ले लेगा। तो एंट्री वाई क्या करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर बैंक भी कर सकता है, कैश या बैंक दोनों में से किसी से भी पेमेंट कर सकता है। तो ये पेमेंट कर देगा, ये पूरे पेमेंट करेगा 10,000 रुपये। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये पूरे 10,000 की पेमेंट करेगा। तो एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
बैंक आएगा वाई के पास, बैंक वाई को बिल दिखाएगा और जैसे ही बिल दिखाएगा वाई पेमेंट कर देगा। तो बिल्स पेबल वाई के लिए एक लाइबिलिटी थी और इसकी लाइबिलिटी कम हो गई क्योंकि इसने पेमेंट कर दिया, पेमेंट करते लाइबिलिटी इसकी कम हो गई और पेमेंट किया तो साथ में इसके पास से कैश भी कम होगा, एसेट्स भी कम हो जाएगी और ये पेमेंट कर देगा। पेमेंट किसको करेगा बच्चों? एक्स को पेमेंट नहीं करेगा क्योंकि बिल एक्स के पास है ही नहीं, बिल बैंक के पास है, बैंक को पेमेंट करेगा ये। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये क्या एंट्री करेगा। तो बच्चों ये कोई भी एंट्री नहीं करेगा। ठीक है, ये कोई भी एंट्री नहीं करेगा पेमेंट की। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये पैसे पहले ही ले चुका है, इसको पैसा रिसीव होगा ही नहीं, पैसा रिसीव बैंक को होगा। तो बच्चों इस तरीके से एंट्री होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। अब मैं सिखाता हूँ इसमें कि अगर बिल एंडोर्स कर दिया जाता है तो क्या होता है। ठीक है बच्चों, एक मिनट। तो बच्चों एक इंडोर्स का भी केस बनता है जब बिल को इंडोर्स कर दिया जाता है। तो इंडोर्स की एंट्री में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी जो मैं है वो नेक्स्ट में कराऊंगा। तो नेक्स्ट केस होगा हमारा इंडोर्स का। ठीक है।